मेरा पति जिद करके मेरी 14 साल की नौकरानी को कमरे में सुला लेता। एक रात प्यास की वजह से आंख खुल गई, मेरे होश उड़ गए। मेरा पति नौकरानी के साथ हमारे घर में पिछले 2 सालों से एक नौकरानी काम कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी। लेकिन 4 दिन पहले किसी बात पर नाराज होकर मेरे पति ने उसको नौकरी से निकाल दिया था और ये 4 दिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मैंने अपने पति से शिकायत की, आपने नौकरानी को क्यों निकाल दिया? अब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। ये ये शिकायत मैंने सुबह की थी और आज शाम वापसी पर मेरे पति के साथ एक लड़की थी, जिसका इंट्रोडक्शन उन्होंने ये कहकर करवाया, ये तुम्हारी नई नौकरानी है और ये इधर ही रहा करेगी। मैंने इस लड़की से कहा कि वह नकाब हटा दे, लेकिन जब इस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरे पति को क्या हो गया है? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी को शुरू का 1 साल तो मैं ससुराल में सबके साथ रही, लेकिन उसके बाद जब हमने अलग घर लिया तो मैंने पति से कहकर एक नौकरानी रख ली। वह बहुत अच्छी थी, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उनके पास काफ़ी तजुर्बा भी था। वह सुबह सुबह आ जाती थी और रात गए वापस चली जाती थी, सारे घर के काम करती और उसके साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखती, जैसे कोई बड़ी बहन हो। मैं उनके साथ बहुत खुश थी और मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि पति तो सारा दिन ऑफिस में होते थे। मैं जो शादी के बाद एक नए खानदान में गई थी और उसके बाद बिल्कुल अकेले घर में आ गई थी। उनकी वजह से मुझे कभी ये कहा जाए कि वह हमारे घर के मेंबर की तरह थी, तो कभी कभार अगर हम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती या नाराजगी हो जाती तो सास का किरदार भी वही अदा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उनके काम में नुक्स निकाल रहे थे और उनको बार बार तंग करते और उनकी सैलरी काटने का कहते। मुझे तो समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करना शुरू हो गए हैं। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम नहीं जानती हो, ये जो नौकरानी टाइप औरतें होती हैं, ये पहले इस तरह घर वालों को अपने शिकंजे में लेती हैं और बाद में सारा घर साफ करके चली जाती हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत सी कहानी मुझे सुनाई, जिससे मैं डर गई और मैं उनसे दूर रहने लगी। शायद उन्हें भी हमारा ये दूर दूर रहना और खिंचा खिंचा रवैया महसूस होने लगा था, इसलिए वह भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। लेकिन 4 दिन पहले मेरे पति की सोने की चैन नहीं मिल रही थी, जो बहुत तलाश करने पर भी ना मिली। लेकिन वह चैन नौकरानी के पास से मिली और जिस पर मेरे पति ने फौरन से उनका हिसाब किताब करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनके इस रवैये पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उनको बड़ी बहन की तरह इज्जत देती थी और उन्होंने मेरी ही घर में चोरी कर ली। इसलिए मैं भी इस मामले में कुछ ना बोली और शाम को वापस घर आते तो मैं इतनी थकी होती कि बड़ी मुश्किल से उनको खाना देती और बिस्तर पर गिर के सो जाती। मैं उनसे रोज कहती कि कोई सही सी नई नौकरानी का बंदोबस्त करें, लेकिन वह सुन्नी अनसुनी कर देते। लेकिन कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं घर में सफाई तक नहीं कर सकी थी। खाना पकाना भी मैं बहुत मुश्किल से किया था और सुबह मैंने उनको कह दिया था कि आज वापसी पर नौकरानी का बंदोबस्त करके आए और आते हुए खाना ऑर्डर करके आइएगा, क्योंकि मुझसे खाना नहीं पकाया जाता। लेकिन घर में नौकरानी ना होने की वजह से मुझे फिर भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम को मेरे पति वापस आए तो उनके साथ एक लड़की थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो
पति ने बताया कि हमारी नई नौकरानी है। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। नौकरानी के आने का सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम ये नकाब वगैरह उतार कर थोड़ी फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे आराम से मिलती हूँ। मेरे पति तो कमरे में कपड़े बदलने चले गए। इस लड़की ने जब नकाब उतारा तो मैं उसको देखकर हैरान रह गई। वह मुश्किल से 14 या 15 साल की बच्ची थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत। उसे देखकर कहीं से भी नौकरानी का गुमान नहीं हो रहा था। मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फौरन से कमरे में जाकर अपने पति से पूछा, क्या है ये? आप ये बच्ची नौकरानी के तौर पर लेकर आए हैं और इसे तो कोई भी काम नहीं आता होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम तो सीधी हो, तुम्हें क्या पता आजकल छोटी छोटी बच्चियों को ही नौकरी के तौर पर रखा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों को रखकर देख चुकी हो ना, वह कैसी होती हैं। इसलिए छोटी उम्र की बच्ची को घर में रखा जाता है और उनको काम सिखाया जाता है, और वह छोटी होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह जवान होती हैं तो उनको काम मुश्किल भी नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह चोरी चकारी और इस तरह का काम नहीं करती, और ये बच्ची भी अब इसी घर में रहा करेगी, दिन रात यहीं रहेगी। तुम जो चाहो वह काम इससे करवा सकती हो। मुझे पति की बात सही लगी और मैं उस वक्त खामोशी से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो वह बच्ची अभी तक सो रही थी। मैंने उसे उठाया और किचन में आने के लिए बोला। वह खामोशी से किचन में तो आ गई, लेकिन उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैंने उसको चाय बनाने का बोला और खुद पति के लिए पराठा बनाने लगी। जब मैंने पराठे का पेड़ा बना लिया तो उसकी तरफ देखा। वह पानी पतीली में डालकर खड़ी थी। अब उसे ये भी मालूम नहीं था कि आगे चाय कैसे बनानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कम से कम 13-14 साल की बच्ची को चाय बनानी तो आती ही होगी, लेकिन मैंने फिर उसे चाय बनाने का तरीका बता दिया और उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस बच्ची को कोई काम नहीं आता। मुझे इसे सारे काम सिखाने पड़ेंगे। और मेरे पति तो ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा सारा दिन इस बच्ची के साथ बिजी रही, क्योंकि इसे कोई काम भी नहीं आता था। तो सारे काम इसे करके दिखाने, और फिर वह जो काम करती वह गलत कर देती तो इसे ठीक भी कराना पड़ता। वह दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। शाम को मैंने पति से कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है। इस बच्ची को काम सिखाने में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन में तुम थक गई हो, अभी तो बहुत आगे तक तुम्हें इस बच्ची को ट्रेंड करना है। बच्चे का नाम मनारा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा कहने मानने वाली लड़की थी, जो काम कहती वह करने की कोशिश करती रहती, जैसे जैसे कहती वह करती रहती। इसलिए मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अगर उसे काम नहीं आता था तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। इस कम उम्र में लड़की की तो कोई गलती नहीं थी। मुझे इस बच्ची पर कभी कभी तरस आता था कि इतनी कम उम्र में इस बेचारी को कमाना पड़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उसने बताया कि उसकी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, वह अकेली है। उसके माँ बाप मर चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि तो फिर वहाँ कहाँ रहती थी, तो उसने मुझसे बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर रहती थी, जहाँ से मेरा पति उसको लेकर आए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वह पढ़ती है, तो उसने बताया कि वह 10वीं में पढ़ती थी। मुझे इस बच्ची पर तरस आया और मैं इसको दिन के वक्त थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाने लगी और उससे कहा कि तुम प्राइवेट पेपर दे देना। ये बात मेरे पति को नहीं मालूम थी। मुझे इस बच्ची की नॉलेज पर कभी कभी हैरत होती। वह बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी और मुझे यकीन था कि वह बच्ची अपनी क्लास में टॉपर होगी, क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज थी और टॉपिक पर उसे मुझसे ज़्यादा जानकारी थी। अब मैं सारा दिन बिजी रहती, घर के काम करती, बच्ची को खाना पकाना सिखाती और फिर उसे पढ़ाती। इस सारे सिलसिले में
मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इतनी ज़्यादा कि अक्सर पति के आने से कुछ वक्त पहले ही मैं बिस्तर में चली जाती या फिर पति के आने पर बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना देती और बिस्तर पर लेटे ही सो जाती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मेरे पति ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी कि तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, जबकि तुम्हारे पास नौकरानी भी है, तो तुम इतनी कैसे थक जाती हो। इसको हमारे घर में आए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुझे इस बच्ची से प्यार सा होने लगा था, लेकिन उन 2 हफ्तों में जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था वह ये कि मेरे पति इस बच्ची पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। घर वापस आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आते, मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चीज़ उसकी पसंद की होती। उसके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते, उसे हंसाने की कोशिश करते। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता कि नौकरानी के साथ ये सब कौन करता है, और अगर मैं पूछती या कोई बात करती तो कहते कि वह बच्ची है, इस घर से वाकिफ कराने के लिए मैं ये सब करता हूँ। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि अक्सर वह मेरा टाइम इसको देने लगे थे और वह उसके साथ हंसी मजाक में लगे रहते। मेरे पति के दिन वह दिन बदलते रवैये ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, और मैंने नोट करना शुरू किया कि मनारा को भी मेरे पति का आने का इंतजार रहता। वह भी उनके आने की टाइम पर दरवाजे के आसपास फिरती रहती, और जब मेरे पति घर होते बहुत खुश रहती, जबकि मेरे साथ सारा दिन वह कुछ डरी डरी सी रहती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। एक दिन कपड़े धोए तो इसलिए मैं बहुत जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं है। मैंने समझा कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे, इसलिए इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और वह ना आए तो मुझे मजबूरन उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन वह तो खाली था। अब तो मुझे परेशानी शुरू हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे मनारा के कमरे की लाइट ऑन नजर आई। मुझे हैरत हुई कि रात की इस वक्त वह क्या कर रही है। मैं उसके कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। ये किस शख्स से बातें कर रही थी, मुझे हैरत हुई। मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये बात अपने पति को बतानी चाहिए। ना जाने इस लड़की के कमरे में कौन है, और अगर मैं कमरे में गई तो वह मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए मैंने फौरन से सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे पति कहीं भी नहीं थे। मैंने जब मनारा के कमरे को हॉल से देखा तो मुझे उसके कमरे में अपना पति नजर आया। वह दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे थे और हॉल से मुझे बस कमर ही नजर आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल किया कि अभी दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊं और जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश हो गई और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि ये मुझे कब और किस चीज़ के लिए धोखा दे रहे हैं। असल में मुझे अपने पति पर बहुत यकीन था। मुझे यकीन था कि वह अगर इस वक्त मनारा के कमरे में गए हैं तो उसकी कोई वजह ही होगी। यकीनन वह मुझे ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे, या शायद वह डर गई होगी तो यह इसे दिलासा देने गए होंगे, क्योंकि वह बच्ची है। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और आकर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि दूसरे दिन सुबह मनारा नहीं उठेगी या उसके अंदाज में कुछ बदलाव होगा, लेकिन सुबह के वक्त दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। मनारा भी रोज की तरह उठ गई थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सब पहली बार नहीं था। अगर ऐसा पहली बार होता तो कम से कम मनारा के या मेरे पति के अंदाज में कोई बदलाव जरूर होता, और अगर कोई परेशानी होती तो यकीनन मुझसे इस बारे में बात करते। इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे पति पर आ रहा था
कि वह इतनी सी उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वह इतनी गिर गए हैं कि घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी पर नजर रख रहे हैं। और मनारा उसे और तो कोई काम नहीं आता, लेकिन ये काम बड़े अच्छे से आता है। उसके बाद से मेरा रवैया मनारा के साथ थोड़ा सा कड़वा हो गया। मैं उसे सारा दिन बिजी रखती और इतना कि वह थक कर जल्दी सो जाए, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह जितनी भी थकी हुई हो, मेरे पति के आने का इंतज़ार करती रहती। उनके आने पर उनके आगे पीछे फिरती, उनके पास बैठकर बातें करती, और ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर, तो मेरे पति का है, जो इस बच्ची को देखकर फिसल गए। लेकिन बात यह है कि मेरे पति तो ऐसे नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इससे पहले 2 साल हमारी मंगनी भी रही थी। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि मेरा पति बड़े मजबूत दिल का है। मंगनी के 2 साल में भी उन्होंने कभी भी मुझसे बेवजह की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि औरतों को भी बड़ी इज्जत और प्यार देते थे। और फिर इस बच्ची के मामले में ये सब क्यों? लेकिन फिर ख्याल आता कि दिल में शैतान आते कौन सा देर लगती है। और वैसे भी कहा जाता है कि कम उम्र लड़की आदमी को ज़्यादा पसंद होती है। मुझे मनारा पर भी हैरत होती कि इतनी छोटी सी बच्ची है और किसी को कुछ बताती भी नहीं। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे तो बता सकती है। और सारा दिन मेरे सामने कैसे इतनी नॉर्मल रहती है। मेरे पति को क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती कि मेरी नाक के नीचे इस बच्चे के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह इस बच्ची को नौकरानी के तौर पर क्यों लेकर आए हैं। क्या मेरे पति का दिल मुझसे भर गया है कि वह किसी दूसरी के चक्कर में है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे हर वक्त घेरे रखते थे। ऐसा कोई जवाब ना मिला जो मुझे और मेरे ज़मीर को बेफिक्र कर पाता। लेकिन एक बात हैरत की ये थी कि इस दिन जब मैं रात को उठी थी, तब से मेरी आंख कभी रात को ना खुली। मैं सारा दिन बिजी रहती और इस बच्ची को भी बिजी रखती थी। शायद सारा दिन की थकान से मैं थक जाती हूँ, इसलिए मेरी रात को आंख नहीं खुली। लेकिन अगर रात को आंख ना खुली तो कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी? मुझे ये समझ ना आई। रोजाना ये सोचकर सोती कि आज रात को ज़रूर उठूंगी, लेकिन जब भी आंख खुलती तो सुबह हुई होती। मुझे याद आया कि रोजाना रात को मनारा मुझे दूध गर्म करके देती है। क्या वह इस दूध में कुछ मिला देती है? और हैरत की बात यह थी कि हमें अलग घर में शिफ्ट हुए हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पति के दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे थे जो 1-2 बार हमारे घर में आए। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनके दोस्त हमारे घर में आए, क्योंकि वह खुद सारा दिन ऑफिस में होते और वापस आकर बाकी का टाइम मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब ये बच्ची घर में आई थी, हर वक्त उनका कोई ना कोई दोस्त आता रहता था और हमेशा चाय पानी इसी बच्ची के हाथ मंगवाते। अगर मैं कहती कि बच्ची है, अच्छा नहीं लगता इसके हाथ से चाय पानी देना, तो मेरे पति मुझे मना करते थे कि ये नौकरानी है, इसका काम है और तुम ड्राइंग रूम में मत आना। वह बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती तो बहुत टाइम लगाकर आती और मेरी पूछने पर कहती वह लोग मुझे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे या कोई ऐसी ही बात कर रहे थे। कभी कह देती कि मैं उनको चाय बनाकर दे रही थी, तो कभी कोई और बहाना कर देती। मैं इस बच्ची को पढ़ाती हूँ, ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन इसने उनको बता दी थी। और अब अक्सर ही मेरे पति भी इसको पढ़ाते रहते, क्योंकि मेरे दिल में उनके बारे में शक बैठ गया था। इसलिए मैं उनके हर अंदाज को शक की नज़र से देखती थी। वह जब भी इसको पढ़ाते मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती, लेकिन कभी कभी मुझे उनके किसी रवैये पर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती, अगर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा होता तो फिर रात को इसके कमरे में क्या करने गए थे। अब तो कभी कभी मुझे लगने लगता कि वह सब मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इस तरह के सवाल थे जो मुझे हर वक्त परेशान करते रहते थे, क्योंकि मेरे सामने तो
उनके किसी भी रवैये से कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं किस मुंह से उनसे सवाल करती? अगर मैं इस बात का जिक्र करती और वह मुकर जाते तो? वो जाकर सो गए तो मैं उठकर बैठ गई थी और अपने फ़ोन के साथ बिजी हो गई थी ताकि मेरी नींद उड़ जाए। जब मेरे पति करवट लेते तो मैं फ़ोन रखकर आंख बंद कर लेती। कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि मेरे पति उठे और आराम से कमरे से बाहर निकल गए। मैं अभी उनके पीछे जाने का सोच रही थी कि मुझे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त बाहर कौन गया है या बाहर से कौन आया है। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई तो देखा कि मेरे पति के साथ एक और आदमी था जिसे अपना चेहरा छुपा रखा था। और हैरत की बात यह थी कि वह दोनों रात के इस वक्त इस बच्ची के कमरे में जा रहे थे। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। तो क्या मेरा पति इतना गिर चुका था कि आधी रात किसी और आदमी को साथ लेकर उस बच्ची के कमरे में जा रहा था? मैंने सोच लिया कि अब तो जो हो सो हो, उनको रंगे हाथ पकड़कर रहूंगी। मैं फौरन जूते पहन लिए और इस बच्ची के कमरे में गई। किस्मत की बात थी कि दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गई। मैंने देखा कि बच्ची एक कुर्सी पर बैठकर रो रही है। मेरे पति उसकी बिस्तर पर बैठे हैं और वह दूसरा आदमी इस बच्ची के पास खड़ा है, उसको दिलासा दे रहा था। मुझे देखकर वह तीनों घबरा गए। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है और आधी रात को मेरे कमरे में क्या काम हो रहा है? और मैंने अपने पति से कहा कि सब क्या है ये सब करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये छोटी सी बच्ची हमारी जिम्मेदारी है और आप एक और आदमी को पकड़ कर ले आए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है? क्यों रो रही है ये बच्ची? मैं गुस्से में हड़बड़ाना शुरू हो गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सच बताता हूँ, जो तुम देख रही हो वह सच नहीं। लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार न थी। मैं जबरदस्ती उस आदमी को बच्ची से अलग किया। मजबूरन उस बच्ची ने मुझे कहा कि जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन लें। लेकिन उस दौरान वह आदमी खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। मैंने गुस्से से कहा कि आदमी कौन है? यहाँ क्या चल रहा है? मैं इस आदमी को घर से निकालने के लिए इसकी तरफ बढ़ी तो मेरे पति ने आगे बढ़कर मुझे फौरन से पकड़ लिया। मेरे पति ने कहा कि ये आदमी इसका बाप है। मुझे ये सुनकर झटका लगा। अगर वह बच्ची का बाप है तो उसने अपने बच्ची को हमारे घर में इतनी सी उम्र में नौकरी के लिए क्यों भेज दिया और आधी रात को अपनी बच्ची से मिलने क्यों आया है? वह दिन को भी तो आ सकता था। मैंने सवाल करना शुरू कर दिए और कहा कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं कि आप लोग कहेंगे तो मैं यकीन कर लूंगी कि यह इस बच्ची का बाप है और मैं मान जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी और इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे घर में रहकर ये सब कर रही है। और मेरे पति ने कहा कि तुम तसल्ली से बैठकर एक बार सारी बात सुन लो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। मैं खामोशी से बैठ गई। मेरे पति ने बताया कि आदमी उनका दोस्त है और उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी पसंद की थी। उसकी वजह से लड़के के माँ बाप ने शादी का स्वीकार ना किया और ना ही लड़की के माँ बाप ने स्वीकार किया। लेकिन ये दोनों अलग घर में रहने लगे। ये उनकी बेटी है और बहुत ही नाजों से पाली है और ये दोनों बेकार जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी की मौत हो गई। अब वह मौत हादसा है या नाटक है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका और उसके बाद से उसकी बीवी के घर वालों ने उसे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है और उसको मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये डरा हुआ है और वह इस बच्ची की भी जान लेना चाह रहे थे। इसने मुझे मदद मांगी तो मैं इस बच्ची को इस घर में ले आया। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और कहा कि बच्ची एक नौकरानी है ताकि तुम इसे कुछ ना कुछ काम सिखा दो और अगर घर में कोई आ जाए तो इसको काम करता देख कर नौकरानी ही समझे। मैं इसे प्यार इसलिए करता हूँ कि
मुझे अपनी बच्ची की तरह लगती है और ये मेरा दोस्त है जो भेष बदलकर कभी कभी दिन को भी इससे मिलने आता था और कभी इस रात को अपनी बेटी से मिलने आ जाता है। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मैंने उन सब से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके इस बच्ची का ख्याल रखूंगी और आप लोगों का साथ दूंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उन सबको ये सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि अब ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी बेटी है और हम इसको बेटी की तरह ही पाल लेंगे। आपको कल से किसी नौकरानी का बंदोबस्त करना है। मेरे पति ने कहा कि पुरानी नौकरानी बहुत अच्छी थी, मैं तो सिर्फ इस बच्चे को घर में लेकर आने के लिए वह सब करा था और उसने कोई चोरी नहीं की है। दूसरे दिन हमने जाकर उससे माफ़ी मांगी और उनको कहा कि किसी परेशानी की वजह से आपको घर से निकालने के लिए हमने सब किया था। हमारी नौकरानी, जिसे मैं मौसी कहती थी, वह बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और दूसरे दिन से हमारे घर में आने लगी और उन्हें भी मनारा की हकीकत मालूम हो गई थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था और एक माँ की तरह मनारा का भी परवरिश की। उसके बाद तकरीबन 2 साल मनारा हमारे घर में रही। मैंने उसे अपनी बच्चे की तरह ही रखा, उसे पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और बाद में उसका बाप हर इल्ज़ाम से मुक्त हो गया और जो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था वह झूठा साबित हो गया। उसकी बीवी को उसके माँ बाप ने ही मरवाया था। इस तरह वह हर चीज़ से आज़ाद होकर अपनी बेटी को ले गया। आज भी वह बच्ची कभी हमारे घर में आती है और हम अपनी बेटी की तरह ही चाहते हैं और वह और उसका बाप इस चीज़ को हमारा एहसान मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मैंने उनके साथ देकर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है और बेटियां तो बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी हिफाजत करना फ़र्ज़ होता है। और सच्चाई का साथ देकर मेरा ज़मीर भी बेफिक्र हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब